2026 में अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर बेसिक यूजर हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इस टाइप के एक डिटैचेबल लैपटॉप में इन्वेस्ट करो। देखो, डिटैचेबल लैपटॉप के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, बट मुझे पर्सनली इसको यूज करने के बाद ऐसा फील हुआ कि स्टूडेंट्स के लिए, बेसिक यूजर्स के लिए ना, एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप या फिर एक बहुत ही बढ़िया मशीन कह सकते हो आप। डिटैचेबल लैपटॉप या फिर 2 in 1 लैपटॉप इन्हें कहा जाता है। ये ना इतने ज्यादा पोर्टेबल होते हैं, इसे आप लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हो एंड एक आईपैड की तरह भी आप इन लैपटॉप्स को यूज कर सकते हो। मैंने इसे खुद यूज करा है, आई रियली लाइक यूजिंग इट एंड इसीलिए मैं आपको ना ये रिकमेंड कर रही हूँ। प्लस ये बजट कैटेगरी में भी आ जाते हैं। आज के टाइम के लैपटॉप्स इतने महंगे हो गए हैं कि 60,000 तो आपका मिनिमम स्पेंड अगर आपको अच्छा लैपटॉप चाहिए तो। बट व्हाट इफ आपको 60,000 के अंदर एक ऐसा लैपटॉप मिल जाए जिसमें कि आप बहुत बेसिक से वर्क भी कर सकते हो। देखो, डिटैचेबल लैपटॉप्स जो होते हैं ना, इनको इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेसिक से, अगर आपको वर्क करनी है, कंटेंट वॉचिंग करना हो, नोट्स बनाने हो, नोट्स प्रिपेयर करने हो, स्टडी पर्पस के लिए चाहिए, मीटिंग्स अटेंड करनी, इवन अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो आप ये अपनी सेकेंडरी मशीन बना सकते हो। तो इन्हें डिजाइन इसी हिसाब से किया जाता है। और मैं अगर प्राइस रेंज की बात करूँ ना, तो ये बेसिकली इसमें आपको वेराइटी मिल जाती है प्राइसेस में। अंडर 50,000 भी आपको मिल जाते हैं, अंडर 70-80,000 भी आपको मिल जाते हैं एंड 1 लाख से ऊपर तक के भी आपको डिटैचेबल लैपटॉप देखने को मिलते हैं। तो आई वोंट रिकमेंड कि आप 1-1.5 लाख स्पेंड करो एक डिटैचेबल लैपटॉप में। इंस्टेड यू कैन गो फॉर अ लैपटॉप अगर आपको 1-1.5 लाख स्पेंड करना ही है तो। बट अगर आपका बजट टाइट है और आपको अच्छी डील में डिटैचेबल लैपटॉप मिल रहा है, देन जस्ट गो फॉर इट। डिटैचेबल लैपटॉप्स के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई और क्या बहुत अच्छी चीजें मुझे इसके बारे में लगी। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ से, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग मिस ना करो। फर्स्ट जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इन डिटैचेबल लैपटॉप में, दैट इज द पोर्टेबिलिटी। ये इतने ज्यादा पोर्टेबल है। लाइक मैं इसे अगर बंद कर दूं ना, तो ये आपको एक नोटबुक की तरह लगेगा। लाइक कैन यू सी, बाहर से देख के इसे कोई बोल सकता है कि एक लैपटॉप है, बट नो, जैसे आप इसे ओपन करते हो यू विल सी कि इस एरिया में आपको कीबोर्ड एरिया मिलता है एंड हियर वी हैव अ बिगर स्क्रीन, जैसे कि आप टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो। बट पोर्टेबिलिटी की बात की जाए तो आई थिंक ये हार्डली 800-900 ग्राम का होगा, उससे ज्यादा ये है नहीं। एंड इट इज लाइक वेरी इजी टू कैरी। स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो, बाहर कहीं जा रहे हो, काम के लिए यूज करना है, पेपर के टाइम तो सबसे ज्यादा काम आती है चीजें। जब आपको पढ़ना होता है, आप किसी भी पब्लिक व्हीकल में हो, आपको पढ़ना है उस टाइम पे, तो ये बहुत काम आता है। एंड ऐसे नहीं कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपके कीबोर्ड को कैरी करना ही है। इफ यू डोंट लाइक कीबोर्ड, अगर आप बाहर कीबोर्ड नहीं कैरी करना चाहते हो तो इसको ऐसे डिटैच कर दो एंड यूज इट लाइक अ टैबलेट ऑल्सो। सो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एंड अगर मैं इसमें डिजाइन लुक्स की भी बात करूं तो मुझे तो डिजाइन वाइज से बहुत बढ़िया लगा, टू बी ऑनेस्ट। देखो, इसका ये कीबोर्ड एरिया है एंड कीबोर्ड एरिया मुझे काफी बढ़िया लगा इसका। प्लस ये मेटल बॉडी है, चीप प्लास्टिक बॉडी नहीं है, जो कि आपको अगर आप 40-50,000 के विंडोज लैपटॉप देखोगे आपको दिखेगा उसमें कि उसमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है मोस्टली लैपटॉप्स में। बट इसमें आपको मस्त सी बढ़िया मेटल बॉडी मिल रही है, जो कि मैं लैपटॉप में रिकमेंड करती हूँ कि मेटल बॉडी ज्यादा बेटर फील होता है। अब इसे मैं किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में सेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मूवी देखना है तो मैं इस तरीके से सेट करके मूवीज देख सकती हूँ। मतलब अपने आई लेवल पे मैं इसको सेट कर सकती हूँ। अगर मुझे काम करना है तो मैं इसे इस तरह से सेट करके काम कर सकती हूँ। एंड इवन इफ आई डोंट वांट टू यूज अ कीबोर्ड एरिया, मैं कीबोर्ड अटैच करके इसे ऐसे भी यूज कर सकती हूँ। ये जो पोर्टेबिलिटी डिजाइन वाला पार्ट है ना, ये मेरा फेवरेट है इन लैपटॉप्स में। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर मैं इसके कैमरा स्पीकर्स की भी बात करूं, जिस प्राइस में आप लोगे उस हिसाब से आपको कैमरा स्पीकर्स भी मिलेंगे। ज्यादा अगर आप प्राइस का ले रहे हो, काफी महंगा डिटैचेबल लैपटॉप ले रहे हो, तो उसमें तो ऑब्वियस बात है आपको काफी अच्छे कैमरा क्वालिटी, स्पीकर्स क्वालिटी मिलेंगे। बट हमारे पास जैसे ये लेनोवो का है, ये थोड़ा सस्ता ही आता है, बट इसमें भी आपको कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिलती है। तो इसमें स्पीकर क्वालिटी भी ओके है। जो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी इसमें, दैट इज द पोर्ट्स। अब देखो, डिटैचेबल लैपटॉप्स जो होते हैं ना, वो हाईली पोर्टेबल होते हैं, स्लिम लैपटॉप्स होते हैं। तो इस वजह से जैसे अगर आप स्लिम लैपटॉप्स की तरफ जाते हो ना, तो पोर्ट्स की बड़ी कमी होती रहती है। इसको आप टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो, बट इसमें पोर्ट्स देखो अगर आप, तो टाइप सी पोर्ट इसमें मिलता है, हेडफोन जैक है यहाँ पे, टाइप ए पोर्ट मिलता है इस तरफ में, एंड इधर भी एक टाइप ए पोर्ट मिलता है। बाकी ऑन ऑफ का बटन आपको इधर मिलता है, वॉल्यूम का बटन आपको मिलता है, ताकि अगर आप टैब की तरह यूज कर रहे हो तो आप इसे
यहीं से यूज कर सको डायरेक्ट। सो इसके कीबोर्ड एरिया में आपको कोई पोर्ट्स नहीं मिलते हैं, अनलाइक अगर आप लैपटॉप देखो तो कीबोर्ड एरिया वाले पार्ट में आपको इसमें पोर्ट्स मिलते हैं, बट इसमें आपको स्क्रीन पे पोर्ट्स मिलते हैं। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आप देख सकते हो डिटैचेबल लैपटॉप में। सरप्राइजिंगली कीबोर्ड वाला पार्ट भी मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करा, क्योंकि कीबोर्ड का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है, काफी अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस था, बहुत कंफर्टेबल टाइपिंग एक्सपीरियंस है। तो बैकलाइट कीबोर्ड जैसे नॉर्मल लैपटॉप्स में तो आपको मिल ही जाते हैं आज के टाइम पे हर उसमें, बट डिटैचेबल लैपटॉप्स में भी आपको बैकलाइट कीबोर्ड्स मिलते हैं। ट्रैक पैड एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था, छोटा ट्रैक पैड है एक लैपटॉप के कंपैरिजन में, बट ठीक है आपको कीबोर्ड एरिया भी तो छोटा मिल रहा है, तो उस हिसाब से कीबोर्ड एरिया वो सरप्राइजिंगली रियली गुड फॉर। नाउ डिस्प्ले इज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस डिटैचेबल लैपटॉप्स। जो डिस्प्ले साइज होते हैं ना डिटैचेबल लैपटॉप्स में, वो बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, बहुत छोटे डिस्प्ले भी नहीं होती है, लाइक इट्स अ नॉर्मल साइज। अगर आप देखोगे तो जो टैबलेट साइज होता है ना वही सेम साइज इसमें आपको मिलता है। एंड डिस्प्ले एक्सपीरियंस, सबसे बढ़िया पार्ट तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस ही है भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि मोस्टली जितने भी लैपटॉप्स आपके हैं डिटैचेबल वाले, उनकी स्क्रीन जो है वो स्टाइलिश को भी सपोर्ट करती है। तो जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपको टैबलेट एक्सपीरियंस से मिलेगा, लैपटॉप एक्सपीरियंस से मिलेगा, एंड इसमें आप स्टाइलिश से ग्राफिक्स से काम कर सकते हो, नोट प्रिपेयर करने हैं स्पेशली तो उस चीज के लिए काम कर सकते हैं। स्टाइलिश एक्सपीरियंस भी काफी सही होते हैं डिटैचेबल लैपटॉप्स में। हम वो जब भी आप एक डिटैचेबल लैपटॉप देखोगे तो उसमें आप मेंशन रहेगा कि स्टाइलिश सपोर्ट करता है नहीं करता है, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको स्टाइलिश जो है वो मिलते हैं बॉक्स में, इसमें नहीं मिलता है, बट ठीक है, बट स्टाइलिश सपोर्ट भी ये करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि टच स्क्रीन डिस्प्ले, पता नहीं आजकल मुझे टच स्क्रीन डिस्प्ले इतनी ज्यादा पसंद आने लग गई है ना, टच स्क्रीन डिस्प्ले से काफी काम ईजी हो जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है टच स्क्रीन डिस्प्ले का। तो कीबोर्ड एरिया भी आप यूज कर सकते हो, टच स्क्रीन डिस्प्ले भी है तो आप इसे टच स्क्रीन की तरह भी यूज कर सकते हो, तो इट्स लाइक वेरी compatible while working. Now comes the performance part कि बेसिकली डिटैचेबल लैपटॉप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है कि स्टूडेंट के लिए, बेसिक वर्क के लिए या फिर ऑफिस गोइंग के लिए क्यों आपको डिटैचेबल लैपटॉप लेना चाहिए। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई यू कैन बाय दिस एज अ स्टूडेंट। सबसे पहली चीज तो और जैसे मैंने आपको बताया कि डिजाइन ही इस चीज के लिए किए जाते हैं। सेकेंडली इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि आप नोट्स बना रहे हो, पीडीएफ्स बना रहे हो, एमएस ऑफिस में वर्क कर रहे हो, उसके लिए इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब देखो डिटैचेबल लैपटॉप्स में भी ना कम प्राइस वाले डिटैचेबल लैपटॉप्स देखोगे तो उसमें 4 GB की रैम मिलती है, एंड 4 GB की रैम आज के टाइम पे दैट्स नॉट इनफ। तो अगर आप डिटैचेबल लैपटॉप ले भी रहे हो 8 GB रैम लेना, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप 8 GB की रैम ही लो। तो 8 GB के रैम से ना मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथ होती है। आप कोई सा भी काम कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, हो नॉर्मल नेटफ्लिक्स देखना है, यूट्यूब देखना है, उस चीज के लिए काफी ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस रहती है। बेसिक वर्क के लिए बेसिकली बेसिक कोडिंग करनी वो भी ये हैंडल कर लेता है, जो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पर एंड बजट पर। अगर आपका बजट हाई है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, बट व्हेन इट कम्स टू कोडिंग एंड गेमिंग देन इट्स अ नो, क्योंकि गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, एंड ग्राफिक्स कार्ड इसमें है नहीं, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। हेवी वर्क के लिए, हेवी वर्क तो आप डेफिनेटली इसमें नहीं कर सकते हो। ऊपर से टच स्क्रीन डिस्प्ले है तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ऑल्सो बैटरी लाइफ भी इनकी काफी अच्छी होती है। देखो स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, एक तो पोर्टेबिलिटी जो कि इस लैपटॉप में है, सेकेंडली इज द बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको देखो हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि चार्जर अपने साथ कैरी करो, बट इसकी बैटरी लाइफ इतनी है क्योंकि बेसिक सा काम करना होता है, तो बैटरी लाइफ आपको उसमें मिलती है। तो कनेक्टिविटी भी आपको इसमें अच्छी मिलती है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, इसीलिए मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट एंड बेसिक वर्क। सो इन शॉर्ट, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आर्ट स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो, या फिर प्रोफेशनल वर्कर हो जो कि रीडिंग, राइटिंग और एक्सट्रीम मोबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है, उनके लिए डिटैचेबल लैपटॉप्स एकदम परफेक्ट है आज के टाइम पे, एंड बजट में भी फॉल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जिन्हें मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी दैट वुड बी हार्डकोर गेमर्स, 3D वर्क अगर आप करते हो, एडिटिंग वाला काम आप करते हो, कोई भी हैवी वर्क करते हो, कोडिंग अगर आप हैवी करते हो, देन दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। सो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग अ डिटैचेबल लैपटॉप। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस इसका लगा। हाँ, एडिटिंग वाला पार्ट इसमें नहीं हो सकता, दो मुझे एडिटिंग की नीड पड़ती है, बट अगर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कॉलेज ले जाने के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करना है, एक्सेल शीट्स बनानी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चाहिए, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, यूट्यूब वगैरह देखना है, उस चीज के लिए दिस इज आई थिंक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो आपकी क्या राय है इन डिटैचेबल लैपटॉप्स के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।